सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की एडवाइस तैयार कर ली गई है। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद केपी असम्बली तोड़ने का हुक्म जारी किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और काबीना अरकान से फोन पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब 48 घंटे का इंतजार ना करें, फौरी असम्बली तोड़ दें। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। सदर को फैसला करना है कि वो एतमाद का वोट लेने का कब कहते हैं। पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और उनकी काबीना के अरकान आज ज़मान पार्क आने का उनका प्लान था, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से वो प्लान मनसूख हुआ। लेकिन उनसे टेलीफोन के ऊपर तफसीली बातचीत हो गई है और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो, या उससे पहले अगर पंजाब के गवर्नर थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत इस्तेमाल करें, एक बिल्कुल ही पार्टीजन ना हो और वो असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी कर दें, तो उसके फौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसकी तहलील का हुक्म भी जारी कर दिया जाएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। सिंध हुकूमत की इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इंतखाबात किसी सूरत मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 3 सफ़ात के तहरीरी हुक्मनामे पर 5 मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि पोलिंग से 2 रोज़ पहले बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियाँ वापस लेने का नोटिफिकेशन आइन और कानून की रूह के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची डिवीज़न, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। वजारत दाखिला को हसास पोलिंग स्टेशंस पर फौज रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मेंबर सिंध निसार दुरानी को फौरी कराची पहुंचने की हिदायत कर दी है। निसार दुरानी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के दौरान मॉनिटरिंग करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान शिकायत के अजाले के लिए इस्लामाबाद में भी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मेंबर सिंध निसार दुरानी को फौरी कराची पहुंचने की हिदायत कर दी। निसार दुरानी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के दौरान मॉनिटरिंग करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान शिकायत के अजाले के लिए इस्लामाबाद में भी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। नई हल्का बंदियों तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। हल्का बंदियों में MQM का वोट बैंक 3 गुना कम कर दिया गया। फरोग नसीम कहते हैं कि ऑर्डिनेंस का इख्तियार गवर्नर के पास मौजूद है। सिंध हुकूमत की बनाई गई UCs की आबादी दुरुस्त नहीं थी। MQM ने हल्का बंदियों को अदालत और इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया। 31/12/2021 को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत सी सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूंसीज डिटर्मिन की थी, UCs बनाई थी। मेयर के जैसे आपको पता है इलेक्शन में हर UC का एक वोट होता है, तो यानी MQM का जो वोट बैंक था, हमारा जो वोटर है उसको डाउन साइज कर दिया 3 टाइम्स, यानी हमारा वोट 1 और दूसरा वोट 3 के बराबर। तो इतनी बड़ी जो धांधली हुई तो MQM ने उसको चैलेंज टाइम्स किया। नई और मुनसिफाना मरदमशुमारी होनी चाहिए। आपको बताएं कि मरदमशुमारी के अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 3 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ दिखाने से मसाइल हल नहीं होंगे। फैसल सब्जवारी कहते हैं बैनर्स लगाने से कोई कराची का मेयर नहीं बन सकता। MQM इलेक्शन से नहीं भाग रही बल्कि आपको भगाने के मूड में है। ये जो चैंपियन घूम रहे हैं ना कराची भर में, बैनर लगा कर समझ रहे हैं बैनर लगा के पैसे खर्च करने से नहीं बनता भाई मेयर। मुल्क की तारीख ये है 20 साल तक मर्दमशुमारी नहीं हुई है।
اور یہ صرف ہم نے, اس شہر کے بیٹوں نے کر کے دکھایا ہے کہ عدالتوں میں مردم شماری کو چیلنج کیا. ہم نے طے کروایا کہ اگر پرانی مردم شماری کی اصلاح نہیں ہوتی تو ایک نئی مردم شماری کی جائے گی. پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ہم اتحاد میں آئے تو نقطہ اول ہم نے مردم شماری کو بنایا کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں کو درست گنیں. 3 کروڑ آبادی کے شہر کو 1.5 کروڑ گن کے اس حساب سے پانی کا کوٹا ملے. ان میں سے کوئی بھی گیا یہاں پر؟ ہم ہیں کہ جو نہ صرف عدالتوں میں لے کر گئے, سیاست کے ایوانوں میں اس مقدمے کو لے کر گئے, منظور کروایا, اور محض 5 برسوں کے بعد یہاں پر مردم شماری ہونے جا رہی ہے. الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہے, ہم تو آپ کو بھگانے کے موڈ میں ہیں. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ کل آئینی اختیار استعمال کر کے نوٹیفیکیشن جاری کیا. قانون کے مطابق الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن رد نہیں کر سکتا. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ کچھ اختیار عدالتوں کے, کچھ الیکشن کمیشن اور کچھ اختیار حکومتوں کے ہوتے ہیں. الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ آئینی اختیار کے تحت کیا. کچھ اختیارات عدالتوں کے پاس ہوتے ہیں, کچھ اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہوتے ہیں, کچھ اختیارات حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں. حکومت سندھ نے 10-1 جو کل سندھ کابینہ نے جو نوٹیفیکیشن واپس لیا, وہ نوٹیفیکیشن نکالنے کا اختیار قانون میں حکومت سندھ کا ہے. ایم کیو ایم کے مطالبے پہ 10-1 کا نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا, جو کہ سندھ حکومت کا ایک آئینی اختیار تھا, ہے اور رہے گا. آج جو الیکشن کمیشن کی باتیں ہیں, ابھی تک فیصلے کی کاپی ہمیں وصول نہیں ہوئی, لیکن جو ہم نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا کہ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ یہ نوٹیفیکیشن کو وہ رد کرتے ہیں, لیکن وہ رد نہیں کر سکتے. بائی لا, قانون کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان سندھ حکومت کا جو اختیار ہے اس پہ نہیں کرتا. نہ ہی ہم الیکشن کمیشن کے کسی اختیار پہ جو ہے وہ ہم لوگ عمل درآمد کرتا, ہم اس پہ کوئی انٹرفیئر کر سکتے ہیں. سندھ حکومت نے پہلی مرتبہ خواجہ سراؤں کو بھی بلدیاتی انتخابات میں نمائندگی کا موقع دیا ہے. پیپلز پارٹی نے ٹرانس ایکٹیوسٹ شہزادی رائے اور زہرش کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا. وہ ٹاؤن میونسپل کمیٹی اور کراچی میونسپل کمیٹی کے انتخاب میں حصہ لیں گے. خواجہ سراء بھی بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے میدان میں ہوں گے. کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشن میں میونسپل کارپوریشنز میں خصوصی نشست پر پہلی بار خواجہ سراء کونسل کا حصہ بنیں گے. خواجہ سراء شہزادی رائے کا کہنا ہے کہ ہم ایوان میں جا کر نہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے حقوق کے لیے کام کریں گے. ہمارا فوکس تو سب کے لیے ہی ہوگا, لیکن پرائرٹیز تو ظاہر ریزرو سیٹ خواجہ سراء پہ آئے ہیں, تو خواجہ سراء پرائرٹی بیسس پہ ہوں گے. اور سب سے پہلے ہم لوکل گورنمنٹ پہ جتنے بھی ہرڈلز ہیں خواجہ سراؤں کے لیے, جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو خواجہ سراؤں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور جو انڈر آتا ہے لوکل گورنمنٹ کے, ہمارے میئر صاحب ہوں گے, ہم اپنے میئر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان ساری چیزوں کو درست سمت پہ لے کر آئیں. شہزادی رائے نے پیپلز پارٹی اور بالخصوص سید ناصر حسین شاہ کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں ٹاؤن میونسپل کمیٹی اور کراچی میونسپل کمیٹی کی نمائندگی کا موقع فراہم کیا. تھینکس ٹو سندھ گورنمنٹ اور سید ناصر حسین شاہ صاحب کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم جو ہے یہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں ریزرو سیٹ کے ذریعے اپنی نمائندگی کریں گے. بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد میں پولنگ ہوگی, جس کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں. حکومت ارسالات زر بڑھانے کے لیے سمندر پار پاکستانیوں کو پرکشش مراد دے گی. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ٹیم پاکستان بن کر کام کرنا ہوگا. لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں, افراتفری پھیلانے والے پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ جو ملک کی بحالی کو توجہ بنانے کی بجائے وہ مسلسل ایک عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے کی خبریں پھیلاتے ہیں. میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ there is 0% chance of any default. اور جو لوگ ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہے ہیں, نفسیاتی طور پہ ایک کرائسس کریٹ کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے, وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. سیاست کھیلنے کے لیے ساری عمر پڑی ہے. پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہم سب کو ایک ٹیم پاکستان بن کے اپنا کردار ادا کرنا ہے.
पाकिस्तान को ज़र मुबादला की ज़रूरत है और हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इंसेंटिव्स का ऐलान करेगी। वज़ीर आज़म की हदायत पर वज़ारत ख़ज़ाना इंसेंटिव्स का एक पैकेज बना रही है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो तफसीलात पाकिस्तान भेजते हैं पुरकशिश मराद दी जाएंगी। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस स्पेशल JIT कल रात दुबई रवाना होगी। ज़राए के मुताबिक दुबई में एक हफ्ते इंक्वायरी के बाद JIT कीनिया जाएगी। दुबई में टीम अरशद शरीफ के आखिरी दिनों की मुलाकात और राबतों की मालूमात लेगी। कीनिया में JIT जाए वक़वा के साथ वकार और उसके भाई से भी पूछताछ करेगी। एक जानिब तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्की सियासत में तोशा खाना और उनकी घड़ियों की गूंज, तो दूसरी तरफ रावलपिंडी में भी एक और तोशा खाना की मौजूदगी का सुराग मिल गया। इस तोशा खाना में है क्या, जानते हैं इस्लामाबाद से फरजाना सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट में वाक़ ये रेस्टोरेंट तोशा खाना है। यहाँ एक से बढ़कर एक कीमती घड़ियां तो नहीं, लेकिन खाने के लिए आपको हर चीज मिलेगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान की तोशा खाना से घड़ियों की ऐसी मशहूरी हुई कि साबिक वजीर आजम के हमनाम ने भी तोशा खाना खोल लिया। उनका मानना है कि ये नाम उनके लिए बाबरकत साबित होगा। इसका नाम तोशा खाना ही रखते हैं, हमने भी सोचा बड़ा यूनिक नाम है यार, तो हिट होगा, तो हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया। जी हाँ, इस तोशा खाना का मालिक इमरान खान रिहायशी भी बनी गाला का है। कहते हैं कि वो साबिक वजीर आजम इमरान खान के फैन भी हैं और उनको लगा कि इससे उनके कारोबार की शोहरत होगी, तभी उसने तोशा खाना के नाम से रेस्टोरेंट शुरू किया है। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं और हैरत ज़दा नजरों से इसका नाम पढ़ते हैं। यही नहीं, जो अपना नाम इमरान खान बताएगा, शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, उसको खुसूसी डिस्काउंट भी दिया जाता है। हमने एक पैकेज दे दिया कि इमरान खान जिसका भी नाम होगा वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाए और हमारे पास जो अवेलेबल जो भी खाना है वो शेयर होके खा के चला जाए फ्री में। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अब कोई कुछ सोच के कोई यूनिक नेम रखा है ताकि लोगों की अट्रैक्शन हो, तो अच्छा नाम लगा हमें, तो इसलिए कस्टमर जो है काफ़ी इधर आते हैं। ये रेस्टोरेंट गुज़श्ता 6 माह से कायम है और अपने नाम की वजह से काफी मशहूर भी है। ये है इमरान खान का तोशा खाना और इसकी धूम भी है जरा मुख्तलिफ। यहाँ आइए, अपना नाम इमरान खान बताइए और जो दिल चाहे बिल्कुल मुफ्त जी भर के खाइए। कैमरामैन मोहम्मद इस्माइल के साथ फरजाना सिद्दीक, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर ने खुदा हाफिज कह दिया। बरतानवी हाई कमीशन की तरफ से क्रिस्टन टर्नर की अलविदाई वीडियो पैगाम जारी। क्रिस्टन टर्नर ने कहा कि यूके पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज। अलविदाई पैगाम में क्रिस्टन टर्नर गाजर का हलवा खाते और अपने सामान में पैक करते भी दिखाई दे रहे हैं। अब एक अहम सवाल मारूफ फास्ट फूड ब्रांड मैकडॉनल्ड्स के हवाले से। ये मैकडॉनल्ड्स 13 को क्या करने जा रहा है? क्या मैकडॉनल्ड्स कुछ नया लॉन्च करने जा रहा है? ये मैकडॉनल्ड्स का लोगो कैसे चेंज हो गया? यही एक अहम सवाल है कि आखिर मैकडॉनल्ड्स 13 को क्या करने जा रहा है। क्या मैकडॉनल्ड्स कुछ नया लॉन्च करने जा रहा है? ये मैकडॉनल्ड्स का लोगो कैसे चेंज हो गया? आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध में बदलती सियासी सूरत हाल में MQM मुतहर्रिक हो गई। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, वसीम अख्तर और अब्दुल वसीम अरकीन राब्ता कमेटी के हमरा शहर के हंगामी दौरे करेंगे। कल शाम KMC ग्राउंड PIB में हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। सिंध में बदलती सियासी सूरत हाल में MQM मुतहर्रिक हो गई। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, वसीम अख्तर और अब्दुल वसीम अरकीन राब्ता कमेटी के हमरा शहर के हंगामी दौरे करेंगे। इसी पर बात करेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताएगा इस इजलास के हवाले से। बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का आज हंगामी इजलास हुआ था। इजलास की सदारत जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की थी। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में अहम तरीन फैसले लिए गए हैं। MQM पाकिस्तान की जानिब से इजलास में फैसला किया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी
वसीम अख्तर व दीगर राब्ता कमेटी के मेंबरान जो है शहर के हंगामी दौरे करेंगे। एमकेएम पाकिस्तान ने कल शाम जो है केएमसी ग्राउंड में पीआईबी में कारकुनान का जनरल वर्कर इजलास भी जो है तलब किया है, जबकि जिसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो अहम ऐलानात करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब आपका। आसमान से बातें करती आटे की कीमतें जमीन पर आने लगीं। होलसेल की सतह पर आटा 20 से 30 रुपए फी किलो तक सस्ता हो गया। शहरी कहते हैं कि महंगाई की लहर ने कमर तोड़ दी है, हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करे। इस हवाले से बसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। ओपन मार्केट में गंदम सस्ती होने के बाद आटा भी सस्ता। कराची में होलसेल में 2.5 नंबर और फाइन आटा सस्ता हो गया। 2.5 नंबर आटा 30 रुपए कमी से 100 रुपए फी किलो और फाइन आटा 20 रुपए कमी से 120 रुपए किलो पर आ गया। आटे के होलसेल के ताजरों ने कीमतों में कमी की वजह फ्लोर मिल्स की जानिब से कीमतें कम करने और ओपन मार्केट में गंदम सस्ती होने को करार दिया है। मिल वालों ने ऐलान किया 965 और 970 रुपए 10 किलो का आटा ना जी, ये तकरीबन 4,800 रुपए की बोरी, तकरीबन 40 रुपए किलो कम हुए हैं रेट कल के दिन जी। तो फाइन मैदे में जो है वो 120 हो गया 6,000। जो चक्की आटा है 2.5 नंबर वो 965 और 970 रुपए, ये कल किया है ऐलान। लेकिन शहरी कहते हैं कि महंगाई ने मौशी हालात इस हद तक मुश्किल बना दिए हैं कि आटा खरीदना भी अब मुहाल हो चुका है। आटा तो इंतहाई ज़्यादा महंगा हो चुका है, आवाम की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, आवाम मजबूरन मर रही है। हम नौकरी पेशा आदमी हैं, नौकरी करते थे, नौकरी से फारिग हो चुके हैं। आटे का कीमत बहुत है भाई, कारोबार है नहीं, आटा किधर से लेवे। सारा दिन इधर बैठे रहते 600-700 का मजदूरी होता है। मेरे को बताओ क्या करे, किराए का इसका भाड़ा देवे, घर का भाड़ा देवे, आटे का आटा लेवे, क्या लेवे। इतना महंगाई कर दिया ये हुकूमत, गवर्नमेंट हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत महंगाई से रिलीफ के लिए जामे इक़दामात करे ताकि आटे समेत दीगर अशिया की खरीदारी भी आसान हो सके। पंजाब यूथ स्पोर्ट्स की दावत पर बलूचिस्तान के वफ़द ने लाहौर का दौरा किया। डबल डेकर बस पर लाहौर की सैर से लुत्फानंदोज हुए, वाघा बॉर्डर भी गए। वफ़द ने पंजाब यूथ स्पोर्ट्स को भी बलूचिस्तान के दौरे की दावत दी थी। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स लाहौर मोहम्मद साजिद, IT इंचार्ज जवादुल्ला और दीगर भी हमरा थे। लाहौर में अदाकार फिरदौस जमाल की रेडिएशन जरमूल हस्पताल से मुकम्मल हो गई। अदाकार के बेटे बाजिल फिरदौस जमाल ने टेस्ट की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। फिरदौस जमाली ने हस्पताल में लिखी कुरानी आयात भी पढ़ी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल बात करना है। आप देखते रहिए 24।